Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO Basic Exam with Jahangir. Unit 5 Computer Science Class 9th. इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में. सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. व्हाट डू वी मीन बाय नेटवर्क टोपोलॉजी? टोपोलॉजी से हमारी मुराद ये होती है कि हमारे नेटवर्क में जो हम जिन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, उनको हमने रखा कैसे होता है. तो इसको हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज. तो इसमें हम फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क नोड्स, मतलब नेटवर्क में जो आपके डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो लगाए गए हैं, उनकी जो फिजिकल अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज. हमारे पास नोड क्या चीज़ है? नोड रिप्रेजेंट्स अ नेटवर्क कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस. नोड से हमारे मुराद कोई कंप्यूटर या नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले जो डिवाइसेस हैं, जिस तरह स्विच है, राउटर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो उनको हमने किस तरतीब से रखा हुआ है, इस तरतीब को हम कहते हैं टोपोलॉजी. और इस वीडियो में हम 4 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे. दैट इज मेश, रिंग, बस एंड स्टार टोपोलॉजी. सबसे पहले हम मेश टोपोलॉजी की बात करते हैं. अच्छा, इसको पढ़ने से पहले, स्लाइड को पढ़ने से पहले एक डायग्राम को मैं दिखाता हूँ. दिस इज अ डायग्राम ऑफ मेश टोपोलॉजी. इसमें हमारे पास जो पिक्चर्स हैं डायग्राम में, ए बी सी डी और ई, ये हमारे पास कोई नोड है, मींस इट कैन बी अ कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस. और इसमें जो लाइनें हैं, इट शोज द ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब ये तारों या केबल्स को शो करता है. इसमें आप ए को देखें, ए से जो है 4 तारें निकली हैं जो कि बी सी डी और ई से कनेक्ट हैं. इस तरह बी से भी 4 निकली हैं, सी से भी 4 निकली हैं, डी से भी 4 निकली हैं और ई से भी 4 निकली हैं. तो इस यहाँ पे मतलब ये है मेश टोपोलॉजी में कि आपके इस टोपोलॉजी में जो भी नोड है और इस नेटवर्क में जितनी भी नोड्स हैं, इस नोड से हर एक नोड के लिए जो है वो तार गई होगी. या मैं दूसरे अल्फाज में समझाऊं कि आपके इस नोड में, इस नेटवर्क में जो टोपोलॉजी हमें नजर आ रही है डायग्राम में, 5 नोड्स हैं और हर एक नोड से जो है 4 तारें निकली हैं, मतलब हर एक से अलग अलग कनेक्ट होने के लिए. अब अगर आपके पास 10 नोड होंगे तो आपके लिए आपको 9 तारें चाहिए होंगी. इसी तरह अगर आपके पास 50 होंगे तो आपको 49 तारें चाहिए होंगी. तो इसका मतलब यह है, अगर मैथमेटिकली हम कहें कि अगर n नोड्स होंगी तो हमारे पास उससे जो तारें निकली होंगी वो n-1 होंगी. सो ऑल द नोड्स कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड्स. इसमें हर एक नोड जो है बाकी तमाम नोड्स के साथ अकेले में कनेक्ट होता है. जिस तरह पिछले डायग्राम में हमने देखा, डेटा कैन ट्रेवल थ्रू एनी पाथ. आपका डेटा जो है वो किसी भी रास्ते से जा सकता है. डायग्राम में देखिए, मिसाल के तौर पर ए जो है वो सी को कुछ भेजना चाहता है. अब डायरेक्टली एक तार भी है ए टू सी, और इसके अलावा ए से बी के थ्रू और बी से फिर सी को. इस तरह भी जा सकता है, ए से ई को, फिर ई से सी को, ए से डी को और डी से फिर सी को. मतलब बहुत सारे रास्ते इसके लिए अवेलेबल हैं. अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं, खामियां भी हैं इसमें. एडवांटेजेस क्या है कि ये मोस्ट रिलायबल है, मतलब आपकी एक तार कट जाए, 2 तारें कट जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नेटवर्क आपका सही काम करेगा. मतलब आप यकीनी होंगे कि अगर आप, एक तो फायदा ये है. दूसरा ये है कि अगर आप किसी को डेटा कुछ भेजना चाहते हैं तो आपको यकीन होगा कि उस तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारे रास्ते उस तक जाते हैं. अल्टरनेट पाथ्स आर अवेलेबल. आपके पास मुतबादिल रास्ते मौजूद होते हैं. एक रास्ता खराब हो जाए तो दूसरे रास्ते से भी आपका डेटा जा सकता है. इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस क्या है कि मोस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ केबल. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें केबल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट. इसको इम्प्लीमेंट करना, अगर हमारे पास कुछ कम कंप्यूटर हो तो फिर तो आसान है, 5-10 हो, अगरचे फिर भी मुश्किल है, लेकिन निस्बतन आसान होगा. अगर आपके पास ज़्यादा कंप्यूटर्स हो, 50-60 कंप्यूटर्स हो, तो फिर तकरीबन नामुमकिन है. अच्छा, डिफिकल्ट टू ऐड न्यू कंप्यूटर. और इस टोपोलॉजी में नया कंप्यूटर का ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप मिसाल के तौर पर 50 कंप्यूटर्स हैं, आप 51 कंप्यूटर जो है ना उसमें ऐड करना चाहते हैं. अभी आपको 50 कंप्यूटर्स तक अलग अलग के केबल्स लगाने होंगे. और इसमें यहाँ पे तो मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन हर एक कंप्यूटर्स में इतने पोर्ट्स भी होने चाहिए जितने आपके नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं या नोड्स हैं. मिसाल के तौर पर अगर आपके नेटवर्क में 50 कंप्यूटर्स हैं तो आपके कंप्यूटर में इतने पोर्ट्स होने चाहिए कि उसमें 50 केबल जो है
कनेक्ट किए जा सके। अच्छा, तो ये हमारे पास मिश टोपोलॉजी है। उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ टोपोलॉजी जो है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है। ये अगरचे रिंग होती नहीं है, लेकिन तस्वराती तौर पर ये रिंग जैसा होता है। इसमें हर एक कंप्यूटर जो है अपने अपने उसके साइड पे जो दो पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, सिर्फ उनके साथ कनेक्टेड होता है, बाकी के साथ उसको कनेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। आप डायग्राम में देख सकते हैं जिस तरह ए जो है बी और ई के साथ, तो ये एक तस्वराती सा रिंग बनाता है। जरूरी नहीं है कि रिंग के शेप में आपने रखे हों, लेकिन तस्वराती सा रिंग बनाता है, तो इसलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू साइड बाय कंप्यूटर। अपने इसके साइडों पे जो दो कंप्यूटर होते हैं उसके साथ कनेक्ट होता है। डेटा इज सेंट थ्रू पॉइंट टू पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, इसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट के जरिए, आप लोगों ने अगर आर्किटेक्चर वाला नेटवर्क आर्किटेक्चर वाली वीडियो देखी हो तो उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का जिक्र किया था। तो इसमें क्या है कि डेटा जो है मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे को और उसके जरिए तीसरे को और उसके जरिए चौथे को जाता है। सो दिस इज पॉइंट टू पॉइंट, और एक ही डायरेक्शन में जाता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा। इसकी एडवांटेजेस क्या है? हाई नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नो नीड ऑफ सर्वर और स्विच, और इस पे किसी सर्वर या स्विच लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है। मतलब सारे कंप्यूटर्स पीयर टू पीयर नेटवर्क की तरह जो है ना काम करेंगे। ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट, हर एक कंप्यूटर जो है उसको बराबर की अपॉर्चुनिटी होती है डेटा को सेंड करने की। मतलब ये नहीं है कि ये सर्वर है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी या इसकी जो है ना पावर ज्यादा होंगी, बाकी की कम होंगी। सब कंप्यूटर्स जो है वो इक्वल होंगे। इसकी लिमिटेशन हामियां भी हैं इसमें, जाहिर बात है। इफ रिंग ब्रोक द एंटायर नेटवर्क स्टॉप वर्किंग, अगर आपकी तार जो है एक तार भी कट जाए तो आपका पूरा नेटवर्क गया। क्यों? मिसाल के तौर पर अब ए और बी के दरमियान तार कट गया, अब जब डेटा जाएगा तो यहां तक, क्योंकि वो तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहां पे तो तार कटी होगी और आगे डेटा नहीं जा सकेगा, तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो काम करना छोड़ देगा। अच्छा, डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इज डिफिकल्ट, गलती का मालूम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आपको क्या पता होगा कि किस जगह पे तार जो है वो कटी हुई है। ऑल द कंप्यूटर नीड टू बी इन वर्किंग। अच्छा, और दूसरी इसमें ये भी बड़ी लिमिटेशन है कि आपके तमाम कंप्यूटर्स का हर वक्त ऑन होना और काम पे जो है ना उसका नजर आना जरूरी है। अगर आप उनमें से एक कंप्यूटर की भी टर्न ऑफ कर दें तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो उसके साथ बंद हो जाएगा। एक्सपेंसिव देन स्टार एंड बस टोपोलॉजी, स्टार और बस टोपोलॉजी के मुकाबले में ये जो है एक्सपेंसिव है, और इसमें तारे भी जो है स्टार और बस को हम आगे पढ़ेंगे उसके मुकाबले में यहाँ पे तारे भी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। सो दिस इज रिंग टोपोलॉजी। हमने दो टोपोलॉजीज का जिक्र किया, मेश, और मेश में भी हमने देखा कि हर एक कंप्यूटर जो है वो सबके साथ कनेक्ट होता है। और फिर हमने रिंग टोपोलॉजी देखा। रिंग टोपोलॉजी में हमने बोला कि एक कंप्यूटर जो है अपने साइड पे जो दो कंप्यूटर्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट होता है। अब हम देखेंगे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का डायग्राम पहले देखें। अच्छा, इसमें एक मेन केबल होती है और तमाम कंप्यूटर्स जो हैं अपनी जगह से सिर्फ उस केबल तक पहुंचते हैं और उसके साथ कनेक्ट होते हैं, बाकी कंप्यूटर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें ये जो मेन केबल है इसमें मसला ये होता है, डायग्राम में मैंने दिखाया भी है कि इसमें एंड पे टर्मिनेटर लगे होते हैं। अगर टर्मिनेटर ना होते तो ये जहां पे तार खत्म होती वहां से जो डेटा आपने भेजा होता फिर वापस आता, और इस साइड पे पहुंच जाता, इधर से फिर वापस आता, ये वाला फिर वापस आता, तो आपके नेटवर्क में जो है हर वक्त यही डेटा जो है चल रहा होता, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क जो है वो काम करना छोड़ देता। इसलिए एंड पे टर्मिनेटर होते हैं, दोनों एंड पे, और टर्मिनेटर क्या करता है कि एक दफा इस तक सिग्नल पहुंच जाए डेटा का तो वो क्या हो जाता है, वो यहाँ वहां पे खत्म हो जाता है। तो इसमें कुछ फायदे भी हमें पहुंचे। फायदे, सबसे बड़ा फायदा ये है कि तारों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। मिसाल के तौर पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 5-6 कमरे हैं, सिर्फ एक केबल सारे कमरों से गुजार दो और हर एक कंप्यूटर जो है अपने कमरे में उसी जगह तार के साथ अपने बस के साथ, इस मेन केबल को बस कहते हैं, इसके साथ जो है अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर दे। अच्छा, बस टोपोलॉजी में हमारे पास ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल कॉल्ड बस। तमाम कंप्यूटर जो है एक सेंट्रल केबल होता है जिसको बस कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट होते हैं। टर्मिनेटर एट द एंड ऑफ बस टू स्टॉप बाउंसिंग बैक ऑफ सिग्नल, वो तो ऑलरेडी हमने बात की कि सिग्नल्स को वापस बाउंस करने से बचाने के लिए हमारे पास टर्मिनेटर्स होते हैं। इसके एडवांटेजेस जो है क्या है कि लोएस्ट कास्ट ड्यू टू शॉर्ट केबल यूज, इसका खर्चा कम हो जाता है क्योंकि केबल जो है इसमें कम इस्तेमाल होते हैं। इजी टू एड न्यू कंप्यूटर, नए कंप्यूटर का लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि
जिस जगह पे आप हैं उधर से अपने कंप्यूटर से केबल लेके इसके साथ कनेक्ट कर दें। सेटअप इज इजी, इस सेटअप का बनाना भी बहुत बड़ा आसान है। सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, छोटे नेटवर्क्स के लिए ये बहुत ज़्यादा सुटेबल है। इसके लिमिटेशंस भी हैं, कुछ खामियां भी हैं इसमें। इफ़ बस गॉट डैमेज एंटायर नेटवर्क स्टॉप वर्किंग, अगर आपकी बस ही ख़राब हो गई तो आपका पूरा नेटवर्क गया। डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड करेक्ट फॉल्ट्स, और बस में किस जगह पे फॉल्ट आई है ये डिटेक्ट करना और इसको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टोपोलॉजी आती है स्टार की। स्टार टोपोलॉजी का पहले डायग्राम देखते हैं। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिस तरह स्विच हो गया या हब हो गया, और आपका कंप्यूटर जो है उस स्विच के साथ सिर्फ कनेक्ट होता है, और वही स्विच या हब जो है सब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट रखता है। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी में ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस, स्विच और हब। स्विच कनेक्ट टू अनदर टू एक्सटेंड नेटवर्क। अगर मिसाल के तौर पर आप नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं तो एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, इसके साथ कुछ कंप्यूटर कनेक्ट हैं, इसके साथ कुछ कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो आपका नेटवर्क जो है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके एडवांटेजेस, प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इसकी फास्ट होती है। इजी टू कनेक्ट न्यू डिवाइस, नए डिवाइस को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। बाकी नेटवर्क के साथ आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ अपनी तार जो है इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करो। इजी टू डिटेक्ट एंड करेक्ट फॉल्ट्स, फॉल्ट्स को मालूम करना और करेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। डू नॉट नीड वर्किंग ऑफ ऑल कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम, तमाम कंप्यूटर्स का एक वक्त में काम में रहना जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब कोई कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वही कंप्यूटर काम नहीं करेगा, बाकी नेटवर्क जो है आपका ठीक ठाक काम करेगा। और इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं कि एटलीस्ट वन स्विच और हब इज़ रिक्वायर्ड, आपको एक्स्ट्रा एक डिवाइस की भी ज़रूरत होगी। लेंथी केबल इज़ रिक्वायर्ड, बस के मुकाबले में इसमें तार थोड़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मिसाल के तौर पर आपकी एक बिल्डिंग है, उसको जिस जगह पे रखोगे कुछ कंप्यूटर से तो वो दूर होगा, कुछ के करीब होगा, तो तार बस के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरत होगी। कास्टली टू इम्प्लीमेंट, और इसको लगाने में, नेटवर्क बनाने में जो है आपका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टोपोलॉजीज। थैंक्स फॉर वाचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वीडियो और कंटेंट्स, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।